सोचिए, अगर आप 1857 में एक भारतीय सैनिक होते और आप ऐसे कारतूस इस्तेमाल करने को कहा जाता कि आपकी धार्मिक भावनाओं का अपमान करता, तो क्या आप चुप रहते? यही सवाल 1857 की क्रांति की शुरुआत बना और आज इस पूरी कहानी को सिर्फ 15 मिनट में समझेंगे और अंत में मैं ऐसा ट्रिक दूंगा कि एग्जाम में कभी नहीं भूल पाएंगे। हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। मैं डीके सर आपके अपने चैनल सरकारी एग्जाम सूत्र में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की इस नए वीडियो के सेशन में हम लोग इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास के क्लास को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति। अगर आप किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्रांति कभी एक दिन में नहीं होती, उसके पीछे कई सालों का गुस्सा होता है। तो आइए साथियों, आज हम लोग 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं और आपके परीक्षा में एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाहर नहीं जाने वाला है। तो 1857 की अगर हम क्रांति को देखें, ओके, तो इसका प्रतीक यानी जिसको सिंबल बोल सकते हैं, तो याद रखना सिंबल बोला गया, इसका क्या रखा गया था? कमल और रोटी रखा गया। विद्रोह के कारण क्या थे? तो राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण यह था कि डलहौजी का जो व्यापक नीति लागू किया था और उस व्यापक नीति के माध्यम से सतारपुर, झांसी, नागपुर जैसे राज्यों को क्या कर दिया था? वो विलय कर दिया था। फिर वेली जैली की जो सहायक की संधि थी वो भी एक विद्रोह का कारण बना। फिर अवध का भी क्या हो गया? विलय हो गया। फिर बहादुर शाह जफर के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। यह राजनीतिक कारण थे। प्रशासनिक कारण क्या थे? कि अंग्रेजों का प्रसार और देसी भाषाओं का क्या किया गया? अपेक्षा, यानी प्रशासनिक जब कारण उसका बना तो अंग्रेजों का क्या मतलब अंग्रेजी का क्या किया गया? विस्तार किया गया और हिंदी यानी देसी जो भाषाएं थी उसको क्या किया गया? कम किया गया। ये प्रशासनिक कारण बताया जाता है। उसके बाद अगर हम सामाजिक और धार्मिक कारण की बात करें तो सती प्रथा पर क्या कर दिया गया? प्रतिबंध, और विधवा विवाह को क्या कर दिया गया? प्रोत्साहन कर दिया गया, जो भारतीयों ने इसे अपनी संस्कृति में हस्तक्षेप माना है। उसके बाद ईसाई मिशनरियों का क्या कर दिया? संरक्षण दिया गया और हिंदू और मुस्लिम मान्यताओं का अपहास किया गया। ओके, यानी हिंदू मुस्लिम की जो मान्यताएं थी उसको न मानने का यह सामाजिक और धार्मिक कारण बताया जाता है। आर्थिक कारण को समझते हैं तो अंग्रेज की जो आर्थिक शोषण की नीतियां थी, उसके बाद भारत की जितनी भी फैक्ट्रियां थी उसको नाश हो गए, भारत में गरीबी आ गई, भूखमरी की स्थिति हो गई, फिर अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती लूटा गया, अत्याचार हो गया। फिर सैनिक कारण क्या बताए जाते हैं? तो सैनिक कारण ये बताए जाते हैं कि अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा, यानी जितने भी अंग्रेज सैनिक थे वो भारतीय सैनिक को कम वेतन दिया गया अंग्रेजों की अपेक्षा। फिर सिपाहियों को जाति और धार्मिक जो चिन्ह का प्रयोग होता था उस पर रोक लगा दिया गया। ओके, और सैनिकों के साथ किया जाने वाला भेदभाव, यानी सैनिकों के साथ क्या किया गया? भेदभाव किया गया। ओके, तत्कालीन कारण जो 1857 की क्रांति को पूरा विस्तार कर दिया था। आइए तत्कालीन कारण को समझते हैं। तो तत्कालीन कारण यह बताया जाता है कि जितने भी हमारे पुरानी ब्राउन फेस बंदूक के स्थान पे ओके एनीफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया और यह एनीफील्ड राइफल ऐसा राइफल था जो इसके जो कारतूस होते थे यानी जो गोलियां होती थी वो सुअर और गाय की चर्बी मिलाकर बनाई जाती है। और ऐसा सोचना ओके मिल गया किसको? जितने भी हमारे बैरिक के जो सैनिक थे उनको ये सोचना मिल गई। ओके, तो आइए आगे देखते हैं। तो विद्रोह का आरंभ एवं विस्तार, तो पहले घटनाएं देखेंगे और उसका परिणाम क्या रहा उसको भी देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसका आरंभ जो होता है 29 मार्च 1857 जो 34वीं रेजिमेंट बैरिकपुर से यह शुरू होता है और मंगल पांडे ने विद्रोह का आह्वान करके ओके लेफ्टिनेंट, यानी इन्होंने विद्रोह का आह्वान किया था। किसने? मंगल पांडे ने। लेकिन 1857 ईस्वी में जो बाघ की हत्या कर मेजर हयूस की गोली मार दी। किसने? मंगल पांडे ने। कब? 1857 ईस्वी में ओके अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फिर 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ की सेना ने विद्रोह किया और दिल्ली की ओर चल दिए।
ओके। फिर 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के विद्रोह दिल्ली पहुंच गए। ओके, जो मेरठ के जितने भी विद्रोही थे वो कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। तो उस रिवीजन में याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फिर 10 मई 1857 को मेरठ की जितने भी सेना विद्रोह थे वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। ओके, और 11 मई 1857 ईस्वी के को मेरठ के विद्रोह दिल्ली पहुंच गए। ओके, इतना बात याद रखिएगा। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी और भारतीय सैन्यों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और फिर वो दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिए। तो कहां कहां पर? देखो, पहले केंद्र देखिए दिल्ली में। तो 11 या 12 मई को 1857 को बहादुर शाह जफर जो सम्राट था, और इसको क्या कर दिया गया? यहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। ओके, सम्राट घोषित कर दिया गया। फिर इस यहाँ का जो नेतृत्व ब्रिटिश के ओर दमन करता कौन था? वो जॉन निकोलस था और मारा गया। और हंसन और लॉरेंस, ये सब क्या थे? ये जब दिल्ली का विद्रोह हुआ तो बहादुर शाह जफर भारतीय नेतृत्व करता थे और ब्रिटिश दमनकर्ता की तरफ से कौन थे? निकोलस, जो मारा गया। उसके बाद हंसन आते हैं और लॉरेंस। और ये दमन की तिथि कब खत्म होती है? तो 20 सितंबर 1857 को ये खत्म हो जाता है। फिर लखनऊ में जून 1857 को ये शुरू होता है। और इस भारतीय नेतृत्व में कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। ओके, बेगम हजरत महल थी। ओके, और यहाँ का नेतृत्व करता ब्रिटिश की तरफ से कौन था? तो हैवलॉक और कर्नल नील मारे गए, लेकिन कैम्पबेल यहाँ का ब्रिटिश दमन करता था, जिसने मार्च 1858 को ईस्वी को इस दमन को मतलब रोका, इस दमन को। फिर कानपुर को देखते हैं तो 4 जून 1857 को ये शुरू होता है और यहाँ का नाना साहेब, जिसको धोधू पंत भी बोला गया, और इसके सहायक में कौन थे? तो ताता तोपे थे। और यहाँ का नेतृत्व करता ब्रिटिश की तरफ से कौन था? तो कैंपबेल थे, जो 6 दिसंबर 1857 को इस विद्रोह को दमन या दबाया जा सका। झांसी में 5 जून 1857 को शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रही थी और यहाँ पर हेमरोज और स्मिथ ये ब्रिटिश के समर्थ, और इसको कब दबाया गया? तो अप्रैल 1858 को दबाया गया। फिर जगदीशपुर बिहार में है और ये अगस्त 1857 में शुरू हुआ। बाबू कुंवर सिंह, बाद में उनके भाई अमर सिंह इसका नेतृत्व किए, और यहाँ पर कौन था? विलियम थे और आयर थे। ये 1858 को ही इसको भी क्या कर दिया गया? दमन किया गया। फिर इलाहाबाद में 1857 में ही शुरू हुआ और यहाँ पर कौन थे? तो अली थे। ओके, मौलवी लियाकत अली थे, और इसको दमन ब्रिटिश की तरफ से कौन किया? तो नील थे। ये भी कब किया गया? 1858 को। फिर फैजाबाद में देखिए 1857 में शुरू हुआ और अंग्रेजों के विद्रोह फतवा जारी किया। कौन? अबुल मुदा। ये कौन था? यहाँ पर कैंपबेल थे 1858 में। बरेली भी 1857 में शुरू हुआ। खान बहादुर खान यहाँ के नेतृत्व करता थे और कैंपबेल यहाँ का ब्रिटिश दमन करता। ये कब पाया? 1858 को ये विद्रोह को दबाया गया। आगे देखते हैं तो इस विद्रोह में कौन कौन शामिल नहीं था। तो देखिए, जितने भी साहूकार थे, जमींदार थे और शिक्षक वर्ग और कुछ किसान के क्षेत्र, ये सभी क्या थे? इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए। लेकिन अंग्रेजों के समर्थक शासक थे और इन्होंने ही ये समर्थक किया, और इसी कारण 1857 की जो क्रांति थी वो विफल मानी जाती है। कौन? तो देखिए, इंदौर के होलकर जो थे, और कौन थे? सिंधिया थे, और हैदराबाद के निजाम थे, सोधपुर के राजा थे, और भोपाल के जितने भी नवाब थे, फिर पटियाला, नाम, जींद के जितने भी सिख शासक थे, और कश्मीर के राजा थे, ये सभी क्या किए? अंग्रेजों का समर्थन किए। ओके, ये सभी क्या किए? अंग्रेजों का समर्थक किए। ओके, आप मेरे को यहाँ एक क्वेश्चन बताइए कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? ओके, तब तक इतिहासकारों का मत क्या था उसको देखिए। देखिए, बीडी सावरकर बोलते हैं कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। ओके, फिर उसके बाद बेंजामिन बोलते हैं कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह।
ओके, फिर एस एन सेन बोलते हैं कि इसे राष्ट्रीय संग्राम नहीं कहा जा सकता, परंतु इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना भी गलत होगा। ओके, फिर अशोक मेहता बोलते हैं कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। ओके, फिर टी आर होम्स बोलते हैं कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। ये पॉइंट याद कई बार पूछा जाता है। फिर ग्रिम बोलते हैं कि घटनाओं का ईसाइयों के विद्रोह एक संयंत्र था। ईसाइयों के विद्रोह एक क्या था? ये संयंत्र। लेकिन सी आर मजुमदार बोलते हैं कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ओके, वीटो बोलते हैं कि यह पूर्णतः सैनिक रहित और स्वार्थिक सिपाही विद्रोह था। फिर लॉरेंस बोलते हैं कि यह सिपाही विद्रोह के अत्यंत और कुछ नहीं था, मतलब यह केवल क्या था? सिपाही विद्रोह था। ओके, फिर टेलर बोलते हैं कि यह अंग्रेजों के विद्रोह हिंदू और मुस्लिमों का संयंत्र था, यानी यह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था और हिंदू और मुसलमानों का क्या था? यह एक षड्यंत्र था। विद्रोह से संबंधित कुछ पुस्तकें भी आई। देखिए कौन कौन क्या लिखा। तो देखिए बी डी सावरकर ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, ये अशोक मेहता ने लिखा। और सी आर मजुमदार ने लिखा कि द सिपाही मेंटेन एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। फिर उसके बाद सिविल रिवॉल्यूशन इन इंडिया 1857 से 1859, ये कौन वो लिखा था? तो शशि भूषण चौधरी ने लिखा। फिर द फर्स्ट इंडिया वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा। फिर द कॉलेज ऑफ द इंडिया रिवोल्ट, ये किसने? सर सैयद अहमद खान ने लिखा। फिर 1857 कौन लिखा? तो एस एन सेन ने लिखा। फिर द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इन इंडिया किसने लिखा? तो जॉन विलियम कायन ने लिखा। ओके, अब देखिए कि विद्रोह के परिणाम क्या थे। तो विक्टोरिया की घोषणा पत्र आता है, कब आता है? तो 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र आता है। कंपनी का शासन जो होता है समाप्त करके भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। ओके, फिर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप का नीति अपनाई गई। ओके, फिर उसके बाद रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परिणाम आया। फिर सरकार के द्वारा राजाओं को गोड़ लेने की अनुमति मिल गई। अन्य परिणाम ये भी बताई जाती है कि ये पीली आयोग ने 1857 के बाद फौज में नव संगठित करने के लिए गठित किया गया। ओके, ये पीली आयोग 1857 के बाद गठित हुआ। ओके, यह सभी परिवर्तन ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह के कारण को समझकर और प्रशासन को मजबूत करने के लिए किया था। ओके, यानी यह विद्रोह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। ओके, अन्य तथ्य को समझ लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको आता ही आता है आपकी परीक्षा में। तो देखिए उस समय क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखना बिस्काउट पार्मस्टन थे। और क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनी था। और उसी समय इलाहाबाद को अल्पकालिक मुख्यालय भी बनाया गया। अल्पकालिक, यह तंत्रकालिक मुख्यालय बनाया गया। और उस समय उर्दू शायर कौन थे? तो मीर गालिब थे। और नाना साहब के सलाहकार कौन थे? तो अजीब मुल्ला खान थे। तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुराम थे। और मान सिंह के धोखे से पकड़े गए और ग्वालियर में उनको फांसी दी गई। ओके, 1857 की पूरी क्रांति सिर्फ कुछ सेकंडों में याद कर लो। बोलो मेरे साथ, म दी का झा ल हाथ। म से हो गया मेरठ जो 10 सितंबर 1857 से शुरू हुआ। दी से हो गया दिल्ली, यानी बहादुर शाह जफर को नेता बना दिया गया। क से हो गया कानपुर, कानपुर का नेतृत्व कौन थे? नाना साहेब थे। झ से हो गया झांसी, यहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी। ल से हो गया लखनऊ जो
हजरत महल थी, बेगम हजरत महल थी। हार से हो गया, हार गए, लेकिन आज़ादी की नींव रखी गई, लेकिन आज़ादी की नींव मजबूत हुई। बस पूरी 1857 की क्रांति ओके दिमाग में बैठ गई। ओके अगर थोड़ा सा बोनस अगर ट्रिक में याद करना है तो इसको भी याद कर लो, जो क्रांतिकारी कारण भी थे। राजा की आर्थिक हालत बिगड़ी और समाज नाराज हुआ और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ओके राजा से हो गया राजनीति, आर्थिक से हो गया आर्थिक कारण, ओके समाज से हो गया सामाजिक धार्मिक कारण, और सैन्य से हो गया सैनिक कारण। ओके ये सभी क्या होंगे हमारे सैनिक कारण। यानी राजा की आर्थिक हालत बिगड़ी, समाज नाराज हुआ और सैनिकों ने विद्रोह किया। इस ट्रिक के साथ पूरे 1857 की क्रांति को आप लोग समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, आप लोग एग्जाम पॉइंट के जितने भी एमसीक्यू है, ये लगभग 6 क्वेश्चन हमने दे रखा है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इस वीडियो के में हम लोग इतना ही रखते हैं। यानी पूरे हम लोग 1857 की क्रांति को हम लोग पढ़ लिया है पूरे विस्तार रूप से। ओके तो चलिए हम लोग एक और नए वीडियो में मिलते हैं, एक नए जोश, एक नए ऊर्जा के साथ। ओके तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।